नमस्ते। आज हम सीधे एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, नेवर स्प्लिट द डिफरेंस। हाँ, क्रिस वॉस की किताब, एफबीआई के पूर्व हॉस्टेज नेगोशिएटर। बिल्कुल। और उनके साथ है टाल रज। हमारे पास इसका एक डिटेल्ड सारांश है और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये मतलब भावनात्मक समझ और साइकोलॉजिकल तरीके पारंपरिक बातचीत से ज्यादा कारगर हो सकते हैं। सही। ये जो आम सोच है ना कि बीच का रास्ता निकाल लो, समझौता कर लो, हाँ, वही सबसे अच्छा है। ये किताब उसी को चैलेंज करती है। वॉस का मानना है कि स्प्लिटिंग द डिफरेंस में अक्सर दोनों ही पार्टियों का नुकसान होता है, मतलब कोई असली विनर नहीं होता। अच्छा। हाँ, ये किताब लॉजिक से ज्यादा भावनाओं पर, सहानुभूति पर, जिसे वो टैक्टिकल एम्पैथी कहते हैं, टैक्टिकल एम्पैथी, हाँ, इंटरेस्टिंग। और सही कम्युनिकेशन टेक्निकों पर फोकस करती है। मकसद सिर्फ अपनी बात मनवाना नहीं है, तो फिर क्या है? मकसद है दूसरे पक्ष को ये फील कराना कि आप वाकई उनकी बात, उनकी फीलिंग समझ रहे हैं। तभी वो आपके सुझाव की तरफ आएंगे। तो ये होता कैसे है? कुछ तकनीकें तो मतलब बड़ी सीधी लगती हैं, जैसे मिररिंग, हाँ, मिररिंग। यानी बस सामने वाले के आखिरी एक दो शब्द दोहरा देना। ये कैसे काम करता है? सुनने में बहुत आसान है ना, हाँ। लेकिन इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। अच्छा। जब आप किसी के शब्द दोहराते हैं तो उन्हें लगता है आप ध्यान से सुन रहे हैं, वो और ज्यादा बोलने लगते हैं, ज्यादा खुलते हैं। इससे एक कनेक्शन बनता है और ज्यादा जानकारी मिलती है, बिना सीधे सवाल पूछे। समझ गई। मतलब सिर्फ शब्द दोहराने से भी बात आगे बढ़ती है। हाँ, माहौल बनता है। फिर दूसरी तकनीक है लेबलिंग। लेबलिंग यानी भावनाओं को पहचान कर नाम देना। जैसे लगता है आप थोड़े परेशान हैं, बिल्कुल। ऐसा महसूस हो रहा है कि आप इस बात से निराश हैं, या लगता है आपको चिंता है कि। इसका क्या फायदा? लेबलिंग नेगेटिव इमोशंस को कम करती है। जब आप किसी की भावना को सही पहचान कर बताते हैं तो उसे लगता है कि हाँ, मुझे समझा जा रहा है। तो वो डिफेंसिव मोड से बाहर आते हैं। ये सहानुभूति दिखाने का एक बहुत एक्टिव तरीका है, विश्वास बढ़ता है। और फिर वो सबसे चौंकाने वाली बात किताब कहती है, हाँ से ज्यादा नहीं पर फोकस करो। हाँ, ये बिल्कुल उल्टी बात लगती है ना? हाँ, हमें तो हमेशा लगता है कि हाँ तक पहुंचना है। वॉन्स कहते हैं कि लोग अक्सर दबाव में हाँ कह देते हैं, या बस बात टालने के लिए। अच्छा, मतलब वो सच में सहमत नहीं होते? जरूरी नहीं, लेकिन एक शुरुआती नहीं सामने वाले को सेफ फील कराता है। उन्हें लगता है कंट्रोल उनके हाथ में है। तो हम ऐसे सवाल पूछे जिनका जवाब नहीं में आ सके? हाँ, जैसे क्या ये वक्त बात करने के लिए ठीक नहीं है, या क्या इस आइडिया पर सोचना बिल्कुल बेकार है? अच्छा। तो नहीं का मतलब एंड नहीं है? बिल्कुल नहीं। अक्सर नहीं से ही असली ईमानदार बातचीत शुरू होती है। और लक्ष्य है कि सामने वाला कहे दैट्स राइट, न कि सिर्फ यू आर राइट। इसमें क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। यू आर राइट कई बार बस हाँ ठीक है कहकर बात खत्म करने जैसा होता है। पर जब कोई कहता है दैट्स राइट, इसका मतलब है उसे सच में लगा कि आपने उसकी पूरी बात, उसका नजरिया समझ लिया है। वो एक आहा मोमेंट होता है। ये तो गहरी बात है। इसके लिए तो वाकई सुनना और समझना पड़ेगा। एग्जैक्टली। उनके नजरिए का सही सारांश देना पड़ता है। किताब में और भी रणनीतियां हैं, जैसे कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस। ये क्या होते हैं? हाँ, कैलिब्रेटेड सवाल, ये ओपन एंडेड सवाल होते हैं, कैसे या क्या से शुरू होने वाले। जैसे मैं इसे कामयाब बनाने में कैसे मदद कर सकता हूँ, या वो क्लासिक वॉस सवाल, मैं ये कैसे कर पाऊंगा। अच्छा, ये सवाल सामने वाले को सोचने पर मजबूर करते हैं, बिना उन्हें घेरा हुआ महसूस कराए। बिल्कुल, और उन्हें समाधान का हिस्सा बनाते हैं। एक और खास चीज है एकमन बार्गेनिंग मॉडल। हाँ, वो कीमत तय करने के है ना? सही। खास तौर पर पैसों के मोल भाव के लिए। ये एक सिस्टम है, पहले अपना टारगेट प्राइस सेट करो, फिर ऑफर लगभग 65% से शुरू करो। 65%? काफी कम। हाँ, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ, लेकिन हर बार बढ़ोतरी कम होती जाए और साथ में सहानुभूति और कैलिब्रेटेड सवाल चलते रहें। मतलब ये सिर्फ नंबर गेम नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये एक प्रोसेस है। तो ये सब तकनीकें सिर्फ एफबीआई या बड़े बिजनेस डील्स के लिए नहीं है, मेरे आपके जैसे लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे बिल्कुल, यही तो इसकी सबसे अच्छी बात है। सैलरी नेगोशिएशन हो, घर खरीदना हो, ग्राहक से बात करनी हो, बच्चों से, पार्टनर से, हाँ, हर जगह जहां भी दो लोगों को किसी नतीजे पर पहुंचना है। ये सब ह्यूमन साइकोलॉजी पर बेस्ड है। भावनाओं को समझना जरूरी है। सही कहा। जैसा किताब में कहा है, कोई डील ना होना एक बुरी डील से बेहतर है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि बातचीत कोई जंग नहीं, बल्कि एक खोज है। सही। ध्यान से सुनकर, टैक्टिकल एम्पैथी दिखाकर, सही सवाल पूछकर हम बिना हमेशा बीच का रास्ता निकाले भी अच्छे नतीजे पा सकते हैं। किताब का एक बहुत अच्छा कोट है, जिसने असहमत हुए बिना असहमत होना सीख लिया, उसने बातचीत का सबसे कीमती राज जान लिया। वाह, मतलब टकराव नहीं, समझ। हाँ। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। अगली बार जब किसी से आपकी राय अलग हो,
तो अपनी बात साबित करने के बजाय क्या आप एक पल रुककर टैक्टिकल एम्पैथी से उनके नजरिए को गहराई से समझने की कोशिश कर सकते हैं? सोचिएगा जरूर।